प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का 5वां पाठ पढ़ेंगे, सूरदास के पद। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कवि परिचय। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म 1478 के आसपास हुआ। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान रुनकता को तो कुछ दिल्ली के निकट सीही गांव को मानते हैं। ये किशोरावस्था में ही संसार से विरक्त होकर मथुरा वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहने लगे थे। वहीं महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य बनकर कृष्ण लीला का गायन करने लगे। अधिकांश विद्वान इन्हें जन्मांध मानते हैं, पर इनका वर्णन इतना सजीव है कि जन्मांध होने पर संदेह होने लगता है। 1583 में इनका स्वर्गवास हुआ। सूरदास की 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। इन्होंने अपने काव्य में ब्रज भाषा को अपनाया है। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। सूरसागर में उनके पदों का संग्रह है। सूर ने अपने पदों में कृष्ण के विभिन्न पक्षों का मोहक वर्णन किया है। विनय के पदों में सूर की विनय एवं भक्ति भावना प्रकट हुई है। बाल वर्णन के चित्रण में सूरदास बेजोड़ है। इसमें कृष्ण की बाल चेष्टाओं का अत्यंत स्वाभाविक वर्णन हुआ है। भ्रमर गीत शीर्षक पद में उद्धव के सम्मुख गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति करती हैं। यहाँ तीनों प्रकार के पद संकलित किए गए हैं। पहला पद है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, फिरी जहाज पे आवे, कमल नैन को छाणी, महातम और देव को ध्यावे, परम गंग को छाणी, पियासो दुर्मति कूप खनावे, जी ही मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे, सूरदास प्रभु काम धेनु, तजी छेरी कौन दुहावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, फिर जहाज पे आवे, कमल नैन को छाणी, महातम और देव को ध्यावे, परम गंग को छाणी, पियासों सुर दुर्मति कूप खनावे, जी ही मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे, सूरदास प्रभु कामधेनु, तजी छेरी कौन दुहावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, फिरी जहाज पे आवे, कमल नैन को छाणी, महातम और देव को ध्यावे, परम गंग को छाणी, पियासो दुर्मति कूप खनावे, जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे, सूरदास प्रभु कामधेनु, तजी छेरी कौन दुहावे। यहाँ पर मेरो का अर्थ है मेरा, अनंत का अर्थ है अन्यत्र या दूसरी जगह, पंछी का अर्थ है पक्षी, कमल नैन का अर्थ है कमल जैसी आँखें, महात्म का अर्थ है महिमा, ध्यावे का अर्थ है ध्यान करें, परम गंग का अर्थ है पवित्र गंगा, छाणी का अर्थ है छोड़कर, प्यासों का अर्थ है प्यासा, दुर्मति का अर्थ है मूर्ख, कूप का अर्थ है कुआं, खनावे का अर्थ है खुदबाता है, मधुकर का अर्थ है भौरा, अम्बुज का अर्थ है कमल, करील का अर्थ है करील फल का यहाँ पर अर्थ है कड़वा फल, कामधेनु का यहाँ पर अर्थ है
कामनाओं को पूरा करने वाली गाय। तजी का अर्थ है छोड़कर, छेरी का अर्थ है बकरी। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पे आवे। कमल नैन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावे। परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे। जीही मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करिल फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। इस पद का भाव अर्थ है, सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कहीं सुख नहीं पा सकता। उन्हीं के पास मुझे असीम सुख मिलता है। कवि उदाहरण देकर बताते हैं कि जिस प्रकार जहाज पर बैठा पक्षी उड़कर इधर उधर भटकता अवश्य है, पर वह लौटकर फिर उसी जहाज पर आ जाता है, अर्थात इधर उधर देवताओं के पास भटककर अंततः हमें कृष्ण की शरण में ही आना पड़ता है। कमल के समान नैनों वाले कृष्ण महंतम हैं, उनको छोड़कर अन्य किस देवता का ध्यान करूं। परम पवित्र गंगा को छोड़कर कोई मूर्ख व्यक्ति ही कुआं खोदकर पानी पिएगा। जिस भौरे ने कमल फूल के रस को चख लिया हो, उसे भला करील कड़वा फल क्यों अच्छे लगेंगे। सूरदास के प्रभु तो कामधेनु के समान है। सूरदास के प्रभु कृष्ण तो कामधेनु के समान हैं, जो सभी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। उन्हें त्याग कर बकरी को कौन दुहेगा। सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कहीं सुख नहीं पा सकता। उन्हीं के पास मुझे असीम सुख मिलता है। कवि उदाहरण देकर बताते हैं कि जिस प्रकार जहाज पर बैठा पक्षी उड़कर इधर उधर भटकता अवश्य है, पर वह लौटकर फिर उसी जहाज पर आ जाता है, अर्थात इधर उधर देवताओं के पास भटककर अंततः हमें कृष्ण की शरण में ही आना पड़ता है। कमल के समान नैनों वाले कृष्ण महंतम हैं, उनको छोड़कर अन्य किस देवता का ध्यान करूं। परम पवित्र गंगा को छोड़कर कोई मूर्ख व्यक्ति ही कुआं खोदकर पानी पिएगा। जिस भौरे ने कमल फूल के रस को चख लिया, उसे भला करील कड़वा फल क्यों अच्छा लगेगा। सूरदास के प्रभु कृष्ण तो कामधेनु के समान हैं, जो सभी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। उन्हें त्याग कर बकरी को कौन दुहेगा। इस तरीके से आज हमने इस पाठ के पहले पद का और कवि परिचय का विधिवत रूप से विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। आप भी घर पर इसे 2-3 बार पढ़ें और इसका भावार्थ समझें और इस पद को भावार्थ सहित आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें, ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।